तो बेटा ओवरऑल अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा डी ब्लॉक में, देखिएगा कंडीशन क्या क्या आ रही है बेटा। यहाँ पर पहले मैं एस की कंडीशन देखूं तो बेटा देखो इसमें 2 ये 2 ये 2, यहाँ बेटा कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर 1 है। मैं कहूँ तो 24 29 41 42 44 45 47 78 79 बेटा इसमें एस में 1 है। और सिर्फ एक केस ऐसा है पैलेडियम बेटा जहाँ पर एस में 0 है। तो बेटा एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ बेटा देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा इसका देखिएगा कि एन एस एस में बेटा एग्जैक्ट टर्म तो क्या है बेटा 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है बेटा। 0 है पैलेडियम के केस में बेटा, पैलेडियम के केस में एस में 0 इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्रोमियम कॉपर 41 42 44 45 47 78 और 79 बेटा इनके केस में एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, बाकी सब में 2 है बेटा। तो एग्जैक्ट तो जो होगा 0 से 2। कुछ बुक्स में बेटा इसे लिख दिया गया होता है एन एस 1 से 2, वो भी गलत नहीं माना जाएगा बेटा। 0 से 2 भी कंसीडर कर सकते हो और बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो 1 से 2 भी कंसीडर कर सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन सही मानी जाती है। एफ की अगर बात करें बेटा तो देखो यहां पर मैं कहूं ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, ये थी 3D सीरीज बेटा, ये थी 4D सीरीज और ये बेटा ओवरऑल मैं कहूं लैंथेनम हाफनियम वाली बेटा ये थी कौन सी सीरीज, 5D सीरीज बेटा। 3D सीरीज और 4D सीरीज में तो F आया ही नहीं है बेटा, क्योंकि फोर्थ चौथा पीरियड है, पांचवा पीरियड है बेटा, छठा पीरियड है। F की शुरुआत होती ही 6th पीरियड से बेटा, 4th और 5th पीरियड से F की शुरुआत नहीं होती बेटा, उसकी शुरुआत होती है कौन से पीरियड से है बेटा, 6th पीरियड से। तो यहाँ F था ही नहीं बेटा, तो या तो बेटा F था ही नहीं इन दोनों केस में, तो बेटा यहां से चालू हुआ। अब इसमें क्या देखो बेटा, लैंथेनम में F में 0 है, लैंथेनम में F में 0 है और बाकी सब में F में कितने आ गए बेटा, 14। यानी F के केस में बेटा मैं 0 से 14 नहीं लिखूंगा। 0 से 14 लिखने का मतलब तो ये हुआ बेटा कि 0 से चालू होकर के 1 2 3 4 5 6 तक 14 तक जा रहा है बेटा। मैं लिखूंगा 0/14 बेटा। मैं अगर इसे आगे लिख लूं तो ओवरऑल क्या रहा देखिएगा बेटा, इनर्ट गैस कौन सी वाली, प्रीवियस वाली बेटा, एन एस में बेटा या 0 से लेके 2 तक, उसके बाद n-2f में बेटा या तो 0 या 14 बेटा। 0 से 14 नहीं है, 0/14 है कि या तो 0 है या फिर 14 आगे सीधे बेटा। डी की अगर बात करें बेटा तो डी में वेरिएशन है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है बेटा। ओवरऑल डी में बेटा 4 भी है 5 भी है बेटा। मैं कहूं तो डी में 1 से लेके 10 तक की कैटेगरी चल रही है पूरी की पूरी। मैं ओवरऑल बोलूं तो बेटा क्या हो जाएगा, n-1d 1 से लेके 10 तक बेटा। और np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अगर np में हुआ तो वो p ब्लॉक का हो जाएगा। तो ओवरऑल बेटा मैं फिर कह दूं आपको कि कुछ बुक्स में बेटा यहां पर ns 1 से 2 भी लिख दिया जाता है बेटा, n-2f 0/14 और n-1d 1 से लेके 10 तक बेटा, ये भी सही है। और ये जो मैंने लिखा इनर्ट गैस प्रीवियस बेटा ये वाला भी सही है। अगर बेटा मैं कहूं तो आउटर शेल रिप्रेजेंट करते हुए कुछ ऐसा भी लिख दिया जाता है कभी कभी बेटा, इनर्ट गैस प्रीवियस वाली, उसके बाद ns 1 से लेके 2 तक, और बेटा इसे अवॉइड करके कभी कभी लिख दिया जाता है n-1d 1 से लेके 10 तक, ये भी सही है। जहां खास बात, लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन लिख रहे हो तो बेटा n की वैल्यू इसमें कहां से शुरू होगी, देखो इस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं बेटा, n की वैल्यू बेटा ये d डिसाइड करेगा एग्जैक्टली, समझना बेटा। d की शुरुआत देखो बेटा 1d होता है क्या, नहीं होता। 2d होता है क्या, नहीं होता। 3d होता है क्या, बिल्कुल होता है बेटा। 4d होता है, यानी d की शुरुआत 3 से हो चुकी। अगर आप ये लेके चल रहे हैं बेटा ये वाली कैटेगरी, समझना, तो ये कैटेगरी लेने पर बेटा n की वैल्यू कम से कम कितने लेनी होगी, समझना बेटा। अगर मैं कहूं n की वैल्यू मैंने 1 ली होती बेटा, अगर मैंने n1 लिया होता तो 0d मिलता, संभव ही नहीं है बेटा। n2 लिया होता तो 1d मिलता, संभव ही नहीं है। n3 लिया होता तो 2d मिलता, संभव ही नहीं है। यहाँ n की वैल्यू शुरुआत होगी 4 से बेटा। अगर आप ये कैटेगरी लेके चल रहे हैं बेटा, ये तीसरी वाली कैटेगरी अगर आप लेकर चल रहे हैं तो इसमें n की शुरुआत कहां से होगी बेटा, 4 5 6 7 से।
इसको लिखने का एक तरीका और है बेटा, इनर्ट गैस प्रीवियस n+1 s 1 से 2 n d 1 से लेके 10 तक। क्या आप में से अब कोई मुझे बताएगा बेटा कि यहां n क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कुछ खास नहीं बेटा, देखो इसको n मान लिया और उसकी तुलना में बेटा s एक ज्यादा था तो उसे n+1 मान लिया। यहां n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता तो 1d मिलता संभव नहीं है, n2 लेता तो 2d मिलता संभव नहीं है, लेकिन क्या मैं n यहाँ पर 3 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ बेटा, 3d होता है, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ बेटा। इस तरह से कैटेगरी आपको समझते हुए चलनी है बेटा। ओवरऑल ये जो कैटेगरी है बेटा, लिखने के चारों तरीके हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आई बेटा तो बहुत आराम से सोच के बता दीजिए कि यहां मैं n की वैल्यू कम से कम कितनी लिखूंगा बेटा। फिर अगर मुझे f भी लेके चलना है बेटा तो f की शुरुआत कहां से होती है बेटा? 4 से, तो बेटा उसके हिसाब से बेटा n की वैल्यू मेरे को 6 लेनी पड़ती है। इसलिए ओवरऑल बेटा ये कंडीशन मान ली जाती है, ये भी लिख दिया जाता है बेटा। जनरली बुक्स में बेटा आपको डी के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो क्या ये गलत है? नहीं बेटा, ये भी सही है, पर n की वैल्यू के हिसाब से आपको इसमें चलना पड़ेगा। ये ध्यान रखते हुए बेटा कि 1 में d नहीं होता, 2 में d नहीं होता बेटा, d की शुरुआत बेटा 3 में होती है, तो यहाँ पर आपको 4 लेना होगा ताकि आपको 3d मिले बेटा। और अगर nd की फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा तो यहाँ पर आप 3d भी ले सकते हैं। ये होगा डी ब्लॉक का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। s में बेटा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और n-1d में 1 से लेकर 10 तक बेटा। समझ आया बेटा? अब आता है बेटा इसमें मैं कहूं बेटा ओवरऑल आउटलाइन हो चुकी, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। समझना बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक में कुछ स्पेशल पॉइंट बेटा जो हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आंसर आपका जल्दी आ सके बेटा। पहला स्पेशल पॉइंट, इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर और विद पीरियड नंबर आपको याद होनी चाहिए। बोलो बेटा क्या ट्रिक थी? बोलो। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रवीना। बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 और नेक्स्ट जो होगा 118। यू बेटा अनओक्टियम, तो UuO। इनका पीरियड नंबर भी आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए बेटा। इसका बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 बेटा। दूसरा जो स्पेशल पॉइंट दिमाग में रहे कि बेटा आपने मान लीजिए ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर लिया है पीरियडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1 या 2 अगर आपको मिला 1 से लेके 2 तक, तो वो चला जाएगा बेटा एस ब्लॉक में, पहला और दूसरा। दिमाग लगाइए बेटा, सोचिए। 3 से लेके 12 तक बेटा कौन से ब्लॉक में चला जाएगा? डी ब्लॉक में। 13 से लेकर 18 तक कौन से ब्लॉक में चला जाएगा बेटा? एफ ब्लॉक में। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद में तीसरी स्पेशल कंडीशन कि एटॉमिक नंबर बेटा 103 से लेके 118 तक, 103 से 118 तक बेटा, लास्ट जो इसमें 2 डिजिट है वो ही रिप्रेजेंट करेगा इसके ग्रुप नंबर को बेटा। और इसका बेटा पीरियड नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा पीरियड नंबर इसका कौन सा था बेटा? ओवरऑल मैं कहूं तो 7th नंबर का पीरियड नंबर था क्या बेटा इसका? 4th स्पेशल पॉइंट है बेटा सीरियम 58 से लेकर के लुटेशियम 71 तक बेटा। ये सारे के सारे
बेटा क्या कहे जाते हैं, लेंथेनॉइड्स। और इनके लिए बेटा मैं कहूं तो ग्रुप नंबर जो है वो बेटा कौन सा होता है, थर्ड। थोरियम 90 से लेकर के लोरेंसियम 103 तक बेटा ये 14 एक्टिनोइड्स बेटा, और इनका ग्रुप नंबर भी कौन सा होता है बेटा, थर्ड। पीरियड नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा इनके लिए पीरियड नंबर की, तो बेटा इनका पीरियड नंबर कौन सा होता है बेटा, 6, जबकि इनका पीरियड नंबर कौन सा होता है बेटा, 7। ये 4 स्पेशल पॉइंट हमेशा दिमाग में रहने चाहिए बेटा कि लेंथेनॉइड्स के लिए और एक्टिनॉइड्स के लिए ग्रुप नंबर परमानेंट थर्ड है बेटा, पीरियड नंबर लेंथेनॉइड का छठा होगा, एक्टिनॉइड्स का 7वां होगा। 103 से लेके 118 तक बेटा लास्ट की जो 2 डिजिट है वो उनके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, और पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा उनका 7th बेटा। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है एस को रिप्रेजेंट करेगा, 3 से लेके 12 तक डी को रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा 13 से लेकर 18 तक बेटा पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर और उनके पीरियड नंबर के साथ ये दिमाग में होने चाहिए। ये 4 स्पेशल पॉइंट की सहायता से अब अपन बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक करेंगे। इसके जो सवाल बनते हैं बेटा वो 2 तरह से बनते हैं। एक बनता है जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो और उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक पूछा गया हो, और एक सवाल बनता है बेटा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो और फिर ये पूछा गया हो। तो बेटा पहली कंडीशन है यहां पर ए, when atomic number given, कि अगर एटॉमिक नंबर दिया गया है तो कैसे कंडीशन फॉलो की जाएगी बेटा, समझिएगा। जब एटॉमिक नंबर गिवन हो बेटा, ए कैटेगरी फॉर पीरियड नंबर यूज atomic number of inert gases। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ आएगा। इनर्ट गैस में लिख लूं हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, गवीना और UUO, ठीक है बेटा। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। पीरियड नंबर बताओ बेटा। पीरियड नंबर अगर मैं पूछूं आपसे इसका, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड बेटा, ये थर्ड, ये फोर्थ बेटा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हो जाएगा और ये 7th हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए इधर मान लीजिए बेटा आपको एटॉमिक नंबर गिवन है और आपको उसका पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है बेटा। मान लीजिए एटॉमिक नंबर गिवन है 33, समझना बेटा, पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बेटा आपको कि मान लीजिए बेटा एटॉमिक नंबर अगर 33 गिवन है, आप ये देखो इससे पहले की इनर्ट गैस कौन सी होती। 33 से पहले जो इनर्ट गैस आएगी बेटा वो कौन सी आएगी, ऑर्गन 18, ऑर्गन 18 आएगी बेटा। और आपको उससे आगे चलना है। अच्छा, ऑर्गन 18 जो है बेटा, क्या वो मुझे बताइए बेटा थर्ड पीरियड का लास्ट मेंबर होता है क्या बेटा। अपन लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं पीरियड, तो थर्ड पीरियड का लास्ट मेंबर होता है ऑर्गन 18 बेटा। अगर उसका लास्ट मेंबर ऑर्गन 18 है तो आपको बेटा फोर्थ पीरियड में चलना पड़ेगा। उसके बाद में मैं कहूं तो बेटा एग्जैक्टली फोर्थ पीरियड में ये चल रहा होगा 33 नंबर बेटा, फोर्थ पीरियड में ये चलेगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा और इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, और बेटर समझाऊं मैं आपको बेटा, तो कंडीशन क्या देखो, डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं लिखना तो देखो बेटा क्या होगा, 2 तक की बात करें तो वो फर्स्ट में रहा बेटा। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक सारे के सारे बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो कौन से पीरियड में है बेटा, सेकंड पीरियड में। एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 तक ये कौन से पीरियड में हो बेटा, 13 में।
एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 36 तक, ये फोर्थ पीरियड में, अभी भी नहीं आया क्या समझ में बेटा? एटॉमिक नंबर बेटा 37 से लेके 54 तक बेटा, ये पांचवें पीरियड में चले जाएंगे बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर दिमाग में होना चाहिए बेटा। अब सोचो एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट इमेजिन करना है। 33 पे जाना है, इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर बोलो, हीलियम 2, नियोन 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टन 36। 36 हटा दो, आगे चले गए, वापस पीछे आओ। क्या? हीलियम 2, नियोन 10, ऑर्गन 18। 18 का पीरियड नंबर थर्ड, तो थर्ड के जस्ट आगे चले जाओ बेटा। कौन सा पीरियड है ये? फोर्थ बेटा। ओवरऑल मैं कहूं बेटा, इसमें मान लीजिए आपको पूछा गया होता 52 नंबर, बोलो बेटा, दिमाग लगाओ। हीलियम 2, नियोन 10, ऑर्गन 18 बेटा, उसके बाद में बोलो ऑर्गन 18, क्रिप्टन 36। क्रिप्टन 36 के बाद में बेटा 54 आ जाएगा, जबकि अपन को जाना 52 बेटा। तो क्रिप्टन 36 उसके बाद आपको चलना है, और बेटा जिनन से पहले रुकना है। क्रिप्टन 36 के बाद और बेटा 54 से पहले, यानी बेटा ये एग्जैक्टली चौथे पीरियड के, फोर्थ पीरियड के बाद आएगा बेटा। फोर्थ पीरियड के बाद आएगा कौन से पीरियड में? पांचवें पीरियड में। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा ओवरऑल आपको, कि इन दोनों के बीच की कैटेगरी 37 से 54 तक बेटा पांचवें पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए मान लीजिए बेटा 87 नंबर होता है, डायरेक्ट सोचे, हीलियम 2, नियोन 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टन 36 बेटा, जिनन 54, रेडोन 86। रेडोन 86 के बाद में जाना है बेटा। रेडोन का पीरियड नंबर छठा था, तो यहाँ पर आप पीरियड नंबर कौन सा चिपकाओगे बेटा? सातवां। अरे समझ आया कि नहीं आया बेटा? मान लीजिए बेटा मुझे पूछना गया होता यूयूबी, इसका आपको पीरियड नंबर बताना है। पहले सोचे बेटा यूयूबी, अन बाइयम बेटा 1 बाइयम 2 के लिए 112 नंबर। और बेटा अपन पढ़ चुके हैं बेटा 103 से लेकर के सीधा 103 से लेकर के 118 तक सबका पीरियड नंबर कौन सा था बेटा? 7th इनका पीरियड नंबर था। क्या तरीका समझ आया कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर काम में ले बेटा, उसकी सहायता से कॉमन सेंस लगाते हुए अपना ये इसका बेटा पीरियड नंबर आपको निकालना है। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद में बी कैटेगरी बेटा इसकी, फॉर ग्रुप नंबर। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा इसमें? Z प्लस 18 माइनस इनर्ट गैस, वो भी कौन सी? नेक्स्ट वाली। Z प्लस 18 माइनस इनर्ट गैस बेटा, वो भी कौन सी? नेक्स्ट वाली। ये वास्तव में आपको बताएगा कि उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो है वो क्या होगा। समझना बेटा, एग्जाम्पल से चलता हूं मैं। मान लीजिए बेटा एटॉमिक नंबर मेरे को दिया गया, वही 33 में ले रहा हूं, और इस बार आपको इसका बेटा ग्रुप नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर जो दिया गया है 33 प्लस 18, ठीक है बेटा, माइनस इनर्ट गैस बेटा कौन सी वाली? नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट कौन सी आती है बेटा? ध्यान दे, नेक्स्ट वाली लेनी है। 33 के नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस कौन सी है बेटा? 33 के नेक्स्ट वाली कौन सी है बेटा? 33 के बाद नेक्स्ट 36 नंबर बेटा। 36 के बाद में 33 के बाद में 36 ही आएगा। अगर बेटा आप इसे सोल्व करें ओवरऑल, तो मैं कहूंगा तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा इसमें। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ग्रुप नंबर 15। अगर मान लीजिए बेटा आपने लिया होता 55 नंबर बेटा, ठीक है, तो क्या होता? 55 प्लस 18 माइनस बेटा नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है बेटा 55 के बाद में जो इनर्ट गैस आएगी बेटा, देखो ये रहा आपके पास में 54, 55 के बाद में जो जाओगे वो कितना नंबर आएगा बेटा? 86 बेटा। ओवरऑल अगर आप इसे देखें बेटा 8, 5, 13, ठीक है, माइनस 86। अब यहां तो बेटा एरर आ गई, गड़बड़ हो गई। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि अगर आपने फॉर्मूला लगाया और आपको नेगेटिव मिल गया, यहां जो वैल्यू आएगी बेटा वो ओवरऑल नेगेटिव आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? देखिए बेटा क्या लिख रहा हूं मैं, पहले आप वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं? इफ नेगेटिव वैल्यू
ऑब्टेन देन अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिली तो फिर आपको फॉर्मूला बदल देना है, Z प्लस 18 की जगह 32 माइनस इनर्ट गैस, वो भी कौन सी वाली, नेक्स्ट वाली। अब बेटा अगर मैं आपको समझाना चाहूं बेटा इसमें कि आखिर ये फर्क क्यों आया, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए बेटा 18 से ये 32 पे क्यों जाना पड़ा, कारण क्या रहा होगा। एग्जैक्टली बेटा इनका डिफरेंस अगर आप देखें तो आप शायद सोच पाए बेटा दोनों का डिफरेंस है 14 एलिमेंट्स का। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बेटा ये जो डिफरेंस आया ये आया है बेटा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की वजह से, या तो 14 लेंथ नोड्स बेटा या 14 एक्टिव नोड्स बेटा, उन्हीं की वजह से डिफरेंस आया, क्योंकि बेटा उन्हें एटॉमिक नंबर तो दिया गया है 58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक, लेकिन एटॉमिक नंबर देने के साथ में उन्हें अलग से ग्रुप अलॉट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ग्रुप मिला है सभी को मिलाकर के बेटा, वो भी कौन सा ग्रुप नंबर 3। तो उसी की वजह से, क्योंकि उन्हें ग्रुप अलग से नहीं मिला, उसी की वजह से ये वेरिएशन आ रहा है। तो बेटा अब अगर मैंने इसमें बेटा फॉर्मूला लगाया ये वाला, देखो यहां पर तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी बेटा, इसमें मैं कहूं तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव, तो फिर क्या लगाओगे 55 प्लस 32 माइनस 86 बेटा, ये 7 ये 8 बेटा माइनस 86 कौन सा आ गया बेटा फर्स्ट। इस तरह से आपको ये सोल्व करना बेटा। क्या कंडीशन समझ आ गई क्या सभी लोगों को बेटा, कि ओवरऑल Z प्लस 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस लगा के देखोगे, अगर वहां से आपको सही पॉजिटिव वैल्यू मिली तो ठीक है बेटा, अगर वहां से आपको नेगेटिव मिला तो फिर वहां पर क्या लगाओगे Z प्लस 32 माइनस इनर्ट गैस नेक्स्ट वाली, और इसका कारण रहा होगा बेटा 14 जो है वो या तो लेंथेनोइड्स की वजह से या एक्टिनोइड्स की वजह से आया होगा। एक और चीज है बेटा इसमें, ये फॉलो नहीं होगा एक कैटेगरी बेटा फॉर लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, और जरूरत भी नहीं है। कारण फिर वो ये बेटा, सारी एरर का कारण बीच में 18 से 32 जाने का कारण में यही लेंथेनोइड एक्टिनोइड थे, क्योंकि इनको बेटा अलग से ग्रुप अलॉट, मैं कहूं तो इनको सभी को एक ही ग्रुप में बेटा थर्ड में रख दिया गया, सबको अलग 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 ग्रुप नहीं दिया गया बेटा। इन सभी का ये ग्रुप नंबर जो मिलेगा वो परमानेंट कौन सा होगा बेटा, थर्ड। उसमें ये वाला जो नियम है ये अलाउड, फॉलो नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और कैटेगरी है एटॉमिक नंबर बेटा 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक, यहां भी कुछ इश्यूज हैं बेटा, इसमें भी कुछ में तो ये अप्लाई होगा, कुछ में अप्लाई नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि 1 से लेके 12 तक के ग्रुप नंबर तो आप खुद भी जानते हो बेटा, हाइड्रोजन का पहला है, हीलियम 18 नंबर पे चला जाता है बेटा, हाइड्रोजन का पहला आ जाता है, हीलियम का 18 नंबर पे आ जाता है बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरोन इन सब के तो आप जानते हो बेटा, उनमें कुछ के लिए एप्लीकेबल होता है कुछ के लिए नहीं होता। तो 1 से 12 तक के ग्रुप नंबर बेटा बेटर होगा कि आप अपनी बेटा कॉमन सेंस से निकालें। हाँ, ज्यादा एटॉमिक नंबर अगर पूछ ले तो क्या करोगे, Z प्लस 18 माइनस इनर्ट गैस नेक्स्ट वाला, और वहां अगर नेगेटिव मिले तो फिर Z प्लस 32 माइनस बेटा इनर्ट गैस, वो भी कौन सा, नेक्स्ट वाला। जैसे अगर मान लीजिए बेटा मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, मान लीजिए बेटा मैंने आपसे पूछा 88 नंबर के लिए, तो क्या रहेगा बोलो पहले, 88 प्लस 18 माइनस बेटा 88 के बाद जो इनर्ट गैस आएगी बेटा वो कौन सी आएगी, 118, 118 नंबर आएगी। हाँ बेटा आराम से विचार कर लीजिए पहले कि ये नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव बेटा, 886 1 रिमेनिंग 9, और ये बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो ये आपको बेटा नेगेटिव मिल रहा है। मतलब अब आपको क्या करना है, इस तरीके से तो नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे बेटा, ऐसे में आप क्या करोगे 88 प्लस 32 माइनस 118 बेटा, तो ये कितना रहा बेटा ओवरऑल 10, 120 माइनस 118 बेटा, ये सेकंड आ जाएगा। क्या समझ आया बेटा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बेटा, या तो आप फॉर्मूला से निकालें, या अगर आपके दिमाग में पेरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर हैं, इनर्ट गैसेस के, तो बेटा आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तरीका बताता हूं, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर बेटा अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो बेटा क्या क्या थे बोलो, 2
10, 18, 36, 54, 86 और 118 ये इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर होंगे। सोचना 33 नंबर का पूछा गया है। सोचना बेटा ग्रुप नंबर 18 अगर आप सही से सोच पाए तो आपको इनमें से एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। देखो बेटा ग्रुप नंबर 18 होता है इनर्ट गैसेस का। 33 के सबसे पास में जो इनर्ट गैस है वो 36 नंबर है। बहुत आराम से सोचे 36 वाले का ग्रुप नंबर 18, 36 वाले का ग्रुप नंबर 18, 35 का कौन सा होगा 17 होगा कि नहीं। 37 का कौन सा हो जाएगा बेटा 35 का कौन सा होगा बेटा 17। 37 का सोचना थोड़ा सा 37 का इनर्ट गैस खत्म होने के बाद वापस से क्या पहला ग्रुप शुरू होता है भाई। 36 से आगे चले गए ना बेटा तो 36 के बाद जो चालू होगा बेटा वापस कौन सा होगा बेटा पहला। 37 का फर्स्ट हो जाएगा। फिर वापस आओ 36 का 18, 35 का 17 और एक कमाओ 34 का 16 और एक कमाओ 33 का 15 आ गया ना बेटा डायरेक्ट ही। चलो 88 का सोचे डायरेक्ट बेटा इसके सबसे पास की इनर्ट गैस कौन सी है 86। आगे पीछे दोनों तरफ जाना आना चाहिए बेटा। 88 इसके सबसे पास की इनर्ट गैस कौन सी है 86। 86 के जस्ट आगे जाना आपको बेटा 86 के आगे 87। लेकिन 86 जहां खत्म होगा बेटा इनर्ट गैस का ग्रुप नंबर 18 खत्म हुआ। 18 के बाद 19 नहीं आता बेटा। 18 के बाद 19 ग्रुप नहीं आता बेटा। 18 के बाद में वापस पहला ग्रुप शुरू होता है। तो 86 के बाद में जब 87 आएगा तो पहला ग्रुप और 88 आएगा तो दूसरा ग्रुप। देखो बेटा सेकंड डायरेक्ट ही आ गया। फॉर्मूला से भी आना चाहिए और ऐसे भी आपको सोल्व करना आना चाहिए बेटा। ओवरऑल अगर एक क्वेश्चन अपन लिख ले बेटा यहां पर एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं आपको बताना है इनका पीरियड नंबर, इनका ग्रुप नंबर और इनका ब्लॉक। ठीक है बेटा 35 एक मैं डिस्कस करूंगा बेटा और बाकी के आप लोग बेटा खुद सोल्व करके लाएंगे इसको बेटा। देखिए 35 नंबर बेटा इनर्ट गैस पे चले जाओ। हमेशा दिमाग में होनी चाहिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 पीरियड नंबर। हाँ बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। हाँ बेटा 35 नंबर बेटा 35 किसके बाद आएगा बेटा 18 के बाद में। मैं कहूं तो 18 और 36 के बीच में ना बेटा तो ऐसी कंडीशन में उसका बेटा पीरियड नंबर कौन सा होगा बोलो फटाफट बोलो। थर्ड होगा कि फोर्थ होगा बेटा। एग्जैक्टली ये थर्ड तो खत्म हो ही चुका बेटा 18 नंबर पे ही। आप उससे आगे जा रहे हैं तो बेटा इसका पीरियड नंबर हो जाएगा कौन सा फोर्थ। ग्रुप नंबर बेटा डायरेक्ट सोचो इमेजिन करो इनका ग्रुप नंबर जो है 18 था। 18 से जस्ट एक कमी तो है 35 बेटा। 18 से जस्ट एक कमी तो है तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 17। अरे नहीं आया क्या समझ बेटा। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो Z+18 माइनस बेटा नेक्स्ट इनर्ट गैस तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो कॉमन सेंस से जल्दी निकाल लो। और ग्रुप नंबर 17 बेटा देखो पहला दूसरा है इसका 3 से लेके 12 तक डी का और बेटा 13 से लेकर 18 तक मैं कहूं तो कौन से ब्लॉक का हो गया बेटा पी ब्लॉक का। समझ आया कि नहीं आया बेटा। कुछ एटॉमिक नंबर मैं लिख रहा हूं बेटा जो आपको घर से सोल्व करके लाने। 89 UUP 57 87 64 और 113। ठीक है बेटा ये एटॉमिक नंबर जो बच गए बेटा इनके आप पीरियड नंबर ग्रुप नंबर और ब्लॉक बेटा इन सभी के आप लिखेंगे बेटा। ठीक है इसे फिर डिस्कस करेंगे अपन। तो बेटा ये थी अपनी पहली कंडीशन जब आपको एटॉमिक नंबर दिया गया हो तो इस तरह से आपको पीरियड नंबर निकालना है बेटा और इस तरह से आपको ग्रुप नंबर निकालना है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आप फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं बेटा और साथ के साथ डायरेक्ट अगर इमेजिन करें तो पीरियडिक टेबल के इमेजिनेशन से भी आप उसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जब आपको बेटा कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो।
ठीक है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो बेटा, तो फिर आप कैसे ग्रुप नंबर बेटा, पीरियड नंबर और ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे? पहली कैटेगरी बेटा उसमें आ जाएगी एस ब्लॉक की। तो बेटा नेक्स्ट जो अपन को देखना है इसके अंदर, बी कंडीशन, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो बेटा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो बेटा, एक कैटेगरी इसमें देखें अपन एस ब्लॉक के लिए, समझना बेटा, एस ब्लॉक के लिए ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या था बोलिएगा बेटा, इनर्ट गैस, वो भी कौन सी वाली बेटा, प्रीवियस वाली। उसके बाद में एनएस, एनएस में बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और दो भी आ सकते हैं इसमें बेटा। और ध्यान दे क्या बताया था बेटा इसमें कि इसके बाद आने वाले एनर्जी ऑर्डर में n-2f, n-1d और np बेटा। अगर आप चाहते हैं कि एस ब्लॉक का रहे तो n-2f, n-1d और np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बेटा कंडीशन ये आ जाती है आपके पास में, इनर्ट गैस प्रीवियस वाली, उसके बाद NS 1 से 2। एक और चीज मैं कह दूं बेटा, तो क्या कि 1 से 2 जो है यहाँ पर वेरिएबल है, तो बेटा इसे मैं x की टर्म में लिख देता हूं। इसमें बेटा कॉन्फ़िगरेशन दिया होने पर आपको पीरियड नंबर जो मिलेगा वो या तो इस n के इक्वल मिलेगा, या फिर बेटा मैं कहूं आप ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट टू इनर्ट गैस। बेटा जो भी इनर्ट गैस दी गई है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला पीरियड नंबर इसका होगा बेटा। ग्रुप नंबर अगर देखें तो ग्रुप नंबर जो है बेटा इसमें होगा x के बराबर, ये या तो 1 मिलेगा या फिर बेटा 2 मिल जाएगा। बात करें पी ब्लॉक की बेटा, तो पी ब्लॉक में ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलिएगा बेटा, इनर्ट गैस प्रीवियस वाली, उसके बाद में बेटा NS, n-2f, n-1d और np बेटा। समझाया था आपको कि अगर p ब्लॉक पर जाना है तो p तक आना पड़ेगा लास्ट में बेटा, और n+l रूल का इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो NS, S में 2 इलेक्ट्रॉन, F में 14, D में 10 और p में वेरिएबल कंडीशन थी बेटा ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, 1 से लेके बेटा p में 6 तक, ये कंडीशन इसमें थी। अब बेटा जो वेरिएबल कंडीशन है अगर मैं उसे बेटा x की टर्म में लिख लूं, वेरिएबल को बेटा x की टर्म में लिख लूं, तो देखिएगा क्या रहा यहाँ पर, पीरियड नंबर में कोई चेंज नहीं है बेटा, वो ही इस n के इक्वलेंट बेटा, n के बराबर। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा, और नेक्स्ट टू इनर्ट गैस, जो भी आपको इनर्ट गैस दी गई है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पे आ सकता है बेटा। और ग्रुप नंबर जो है बेटा, ग्रुप नंबर समझना इधर बेटा, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में अपन देखें तो देखो सबसे लेफ्ट में S होता है, फिर D होता है, फिर P होता है। S के कितने ग्रुप आते हैं, 2, D के बेटा 3 से लेके 12 तक, फिर P स्टार्ट होता है। तो बेटा बात करें P की, तो P की स्टार्टिंग 13 ग्रुप से हो रही है, उससे पहले कितने ग्रुप आ चुके, 12, 2 S के, 10 डी के, और एफ जो है बेटा वो बीच में तीसरे ग्रुप में कंसिडर किया गया है। तो ओवरऑल बेटा 12 ग्रुप तो पहले ही आ चुके जब पी स्टार्ट हुआ उससे पहले, तो 12, 12 प्लस एक्स मैं यहाँ लिखूंगा बेटा। अगर ये 1 आया तो 13 ग्रुप, 2 आया तो 14 ग्रुप, इस तरह से कैटेगरी चलती चलेगी बेटा पी ब्लॉक में। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में डी ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, इनर्ट गैस प्रीवियस वाली, उसके बाद में NS, n-2f और n-1d। ध्यान दें NP में नहीं होना चाहिए, अगर NP तक चले गए तो P ब्लॉक का हो जाएगा। S की बात करें तो बेटा देखो याद करो कुछ कंडीशन ऐसी थी, पैलेडियम 46 एक ऐसा उदाहरण था जहां पर S में 0 रह गए थे, दोनों D में शिफ्ट हो गए थे। कुछ ऐसे भी थे 24, 29 बेटा, 41, 42, 44, 45, 47, 78, 79 जहाँ इसमें 1 था, और बेटा बाकी सब में इसमें 2 थे। तो 0 से 2 कुछ जगहों पर बेटा 1 से 2 लिखा होता है, वो भी सही माना गया।
n-2f में या तो 0 था या 14 बेटा। बेटा 3D सीरीज और 4D सीरीज में तो f चालू ही नहीं होता बेटा, 5D सीरीज में f चालू होता है। 5D सीरीज बोल रहा हूँ, पीरियड नहीं बोल रहा हूँ। 5D सीरीज मतलब छठा पीरियड बेटा, 6 पीरियड में f चालू होता है और उसमें लेंथ नम में 0 और बाकी सब में 14 थे बेटा। और D में बेटा 1 से लेके 10 तक का वेरिएशन यहाँ पर चलता रहता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ बेटा तो वेरिएबल जो कंडीशन है या तो S की है या D की है बेटा, ठीक है ना। F के लिए वेरिएबल नहीं है, या तो 0 होगा या 14 होगा और वो काम भी नहीं आएगा बेटा आपके, देखते रहिएगा। यहां भी पीरियड नंबर जो आप लिखेंगे बेटा वो या तो इस n के बराबर होगा, S वाले n के बराबर, या फिर बेटा वही क्या नेक्स्ट टू इनर्ट गैस बेटा, या फिर नेक्स्ट टू इनर्ट गैस भी आप ले सकते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपको इसमें बेटा ग्रुप नंबर देखना है तो देखिएगा, ग्रुप नंबर के लिए क्या करोगे बेटा, डी से जस्ट पहले जो आता है बेटा, डी से जस्ट पहले आता है एस बेटा, समझना। डी से जस्ट पहले एस आता है और एस के टोटल ग्रुप तो 2 हैं, समझना बेटा। एस के ग्रुप 2 हैं लेकिन यहां पर एस के इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है बेटा। इससे जस्ट पहले आपने जो पी समझा, पी में बेटा एस के परमानेंट 2 ही रहेंगे और डी के बेटा 10 रहते हैं। एफ ग्रुप नंबर 3 में ही आ जाता है बेटा, इसलिए उसको अपन इग्नोर कर दिया बेटा। एस के 2 और डी के 10 मिलाकर आपने 12 पहले कंसिडर कर लिए इसके। लेकिन बेटा डी की अगर मैं बात करूं तो डी में एस के परमानेंट 2 नहीं जोड़ने बेटा। क्यों नहीं जोड़ने, क्योंकि वेरिएबल है, बदल रहे हैं बेटा। तो बेटर रहेगा कि बेटा आप इस वेरिएबल को और इस वेरिएबल को दोनों को एक साथ ऐड करके रखें बेटा, कि डी तक जाने के लिए एस के इलेक्ट्रॉन देखें प्लस डी के ग्रुप पहचानने के लिए, डी का ग्रुप पहचानने के लिए एस के इलेक्ट्रॉन देखें प्लस डी के इलेक्ट्रॉन देखें बेटा, तो आप इसके ग्रुप नंबर तक चले जाएंगे। अब यहां पर बेटा ये डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हुआ जिससे आपने पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर भी देखा। बात करें बेटा एफ ब्लॉक की, अभी बेटा एफ ब्लॉक में मैं लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन आपको बता के चल रहा हूं बेटा। एक्टिनॉइड का जो है वो प्रॉपर एफ ब्लॉक में पढ़ा जाता है। अभी सिर्फ नॉर्मल समझाने के लिए मैं आपको बेटा लेंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन बता के चल रहा हूं। अभी सिर्फ एक्टिनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन बेटा, एक्टिनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप प्रॉपर एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। लेंथेनॉइड्स की अगर बात करें, क्या ट्रिक थी बोलो बेटा, सीने पर नदियां पीएम की, थोड़ा मैं बेटा इसे उस तरह से लिख लेता हूं ताकि कॉन्फ़िगरेशन भी लिख पाए अपन सामने बेटा। क्या थी बोलो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं नदियां पीएम की समाई, इसकी ट्रिक में बेटा ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उस ट्रिक की सहायता से आप इसे लिखते हुए चलेंगे बेटा। ये कंडीशन आपके पास है बेटा। अब आपको एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 58, और ये 71, ठीक है बेटा। इनर्ट गैस में बोलूं तो बेटा क्या क्या था बोलो, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जिनन 54, रेडॉन 86 बेटा। पीरियड नंबर हीलियम का फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये बेटा सिक्स्थ, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा अपन, इनर्ट गैस, वो भी कौन सी वाली बेटा, प्रीवियस वाली इनर्ट गैस लिखते हैं अपन बेटा। तो 58 से जस्ट पहले जो इनर्ट गैस आएगी बेटा वो 54 नंबर आएगी, कौन सी बेटा, जिनन की, जिनन 54। जिनन का पीरियड नंबर 5th है तो बेटा
5th पीरियड का लास्ट मेंबर जीनन खत्म हो गया। अगर उससे आगे चल रहे हैं बेटा तो 6 पीरियड है। अगर 6 पीरियड है तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 6s। 6s के बाद में बेटा क्या आएगा 2 कम f मतलब 4f बेटा। और 4f के बाद में नेक्स्ट में कहूं तो ओवरऑल क्या आएगा बेटा 5d। यही तो कंडीशन आएगी बेटा। क्या रहा जिनन 54 कवर किया, उसके बाद में बेटा 6s, उसके बाद में 4f और उसके बाद में बेटा 5d। ठीक है बेटा। 54 जिनन में रहे, 6s में कितने आएंगे 2, 6s2 बेटा। 54 ऑफ 2 कितने हो चुके 56। और कायदे से बेटा 56 के बाद में जो 2 बचते हैं बेटा वो किस में चले जाने चाहिए 4f में बेटा। ये कंडीशन हुई 54 टू 56 और 2 बेटा कितने हुए 58। यानी बेटा यहाँ 5d अपन को वास्तव में नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं आगे बेटा क्या क्या कंडीशन है। नेक्स्ट जो मिलेगा बेटा इनर्ट गैस, इसमें सेम रहेगी जिनन, वही सेम इनर्ट गैस बेटा 6s2 4f3 6s2 4f4। इनर्ट गैस सभी में सेम चलेगी 6s2 4f5 6s2 4f6 6s2 4f7। जो होनी चाहिए कंडीशंस बेटा मैं वो ही लिखता हुआ चल रहा हूं अभी। वही जिनन 54, उसके बाद में 6s2, नेक्स्ट क्या आना चाहिए बेटा 4f8 जिनन 6s2 4f9 जिनन 6s2 4f10 जिनन 6s2 4f11 जिनन 6s2 4f12 जिनन 6s2 4f13। हाँ बेटा नेक्स्ट जो 2 एलिमेंट थे बेटा इसके बाद में एटॉमिक नंबर 70 और 71। ठीक है बेटा। कंडीशन वही जिनन 6s2 4f14 बेटा। यहाँ बोलो जिनन 6s2 4f14 f कंप्लीट हो चुका तो फिर किस में आएगा बेटा 5d में। नेक्स्ट बेटा भाई आपके पास में क्या था ns के बाद n-2f फिर n-1d बेटा, ये एक आ जाएगा इसमें। अब कंडीशन क्या देखिए बेटा, मैंने बोला था कि s और p में कोई एक्सेप्शन नहीं होता n+l रूल का। d में कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे जहां अपन ने इलेक्ट्रॉन s से d में ट्रांसफर किया था बेटा, s में एक कम d में एक ज्यादा। और पैलेडियम 46 में s में 2 कम किए थे बेटा और d में जो है वो 2 ज्यादा कर दिए थे। लैंथेनॉइड्स में भी बेटा कुछ एक्सेप्शन कैटेगरी है, बिल्कुल है बेटा एक्सेप्शन कैटेगरी यहाँ पर भी है बेटा। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर एग्जैक्टली जो एक्सेप्शन है बेटा इसके अंदर वो है बेटा एक तो सीरियम में और एक है बेटा गैडोलिनियम में। सीरियम में और गैडोलिनियम में दोनों में यहाँ पर एक्सेप्शन कैटेगरी होती है। सीरियम में भी होती है और गैडोलिनियम में भी होती है बेटा। और इन दोनों में जो एक्सेप्शन है उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, उसके लिए क्या करूंगा n-2f का जो इलेक्ट्रॉन है, या लैंथेनॉइड्स की बात चल रही है बेटा, चलो ओवरऑल क्या लिखूं n-2f से एक इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करूंगा n-1d में बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बेटा। तो आपको अपने आप कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यानी मैं कहूं तो बेटा ये भी कह सकते हो बेटा क्या f में एक कम f में और d में
एक ज्यादा, या फिर बेटा क्या लिखा कि n-2f जो था उससे n-1d में ट्रांसफर कर दिया। कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया एक्सेप्शन की कैटेगरी में बेटा। और एक्सेप्शन मैंने किस किस में बताया बेटा, या तो सीरियम में बताया या फिर गैडोलिनियम में बताया। तो क्या करना है बेटा यहाँ पर आपको, इसमें एक्सेप्शन वाला केस समझने के लिए बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो बेटा यहां क्या लिख दूं मैं 5d, और यहां भी क्या लिख दूं बेटा 5d। f में एक कम तो बेटा f में एक बचेगा, दो में से एक चला गया बेटा किस में, d में। तो बेटा f में जो बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक, f1d1 हो जाएगा यहाँ पर बेटा। और इसमें भी बेटा f से d में शिफ्ट होगा तो d में कितना आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा। और वो किस में से आया बेटा, f में से, तो f में 8 की जगह अब बचेगा कितना बेटा 7। तो ये जो दोनों एक्सेप्शन है बेटा, ये दोनों एक्सेप्शन है ओवरऑल बेटा लैंथेनॉइड्स में बेटा कॉन्फ़िगरेशन के। इसमें से आप गैडोलिनियम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बेटा। गैडोलिनियम को एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हैं कि बेटा एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल रहा है, लेकिन किसका बेटा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड मिल रहा है एफ का। एफ बेटा 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर उसमें 7 आए तो बेटा 7 जो है वो उसको बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ में 7 रहा और डी में कितना आ गया बेटा 1। यहाँ पर भी बेटा एफ में 1 रह गया बेटा, और डी में एग्जैक्ट तो यहाँ पर 1 रह गया बेटा। ये वास्तव में एग्जैक्ट सही दिया हुआ है 12वीं के एनसीईआरटी में बेटा, एकदम एग्जैक्ट यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटा। क्या करोगे कि नॉर्मल n+l रूल से कॉन्फ़िगरेशन लिखा। लैंथेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लैंथेनॉइड्स में एग्जैक्टली बेटा आपको जो एक्सेप्शन है उसमें आपको क्या करना है, f में से एक कम करके d में एक ज्यादा कर देना है बेटा। तो सीरियम में एक्सेप्शन है और एक गैडोलिनियम में, इनमें से बेटा जो पूछा जाता है एग्जाम में एग्जैक्टली मैं कहूं तो वो गैडोलिनियम का पूछा जाता है। फिर भी बेटा देखो एग्जाम में बेटा ओवरऑल बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशंस नहीं पूछी जाती, वो ही जनरल एग्जांपल पूछे जाते हैं जो एक्सप्लेन हो पाते हैं बेटा। तो गैडोलिनियम जो है वो एक्सप्लेन भी हो पाएगा कि हाँ हाफ फील्ड था एफ में बेटा, इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपन को देखने को मिला। ये कंडीशन होती है बेटा एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स की बेटा। मैं अभी सिर्फ लैंथेनॉइड बता के चल रहा हूँ, एक्टिनॉइड्स में जो वेरिएशंस आएंगे बेटा वो प्रॉपर एफ ब्लॉक की जब और प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ी जाती है तो वहां पर पढ़ा जाता है बेटा उसको, ठीक है बेटा। एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखे अब बेटा यहाँ पर तो क्या कंडीशन आ जाएगी एफ ब्लॉक के ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की बेटा। इनर्ट गैस वही तरीका है बेटा, फॉलो वही किया गया। इनर्ट गैस सबसे पहले प्रीवियस वाली ली गई, उसके बाद में बेटा NS लिया गया। अच्छा NS में अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ S में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा परमानेंट। फिर बेटा क्या आया N-2F। अच्छा N-2F की अगर बात करें बेटा अपन तो देखो 1 से लेकर 14 तक वेरिएशन आ रहा है बेटा। और फिर आया N-1D। ध्यान दें ज्यादातर केस में डी में 0 है बेटा। देखो 5d यहाँ है ही नहीं, मतलब 0। 5d बोलो, 5d में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो बेटा 5d लिखो चाहे मत लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ अंडरस्टूड है कि इनमें बेटा जहां d में 1 नहीं है वहां 5d में 0 है, जहां 5d में 1 है वो तो हो ही गया बेटा। यहां पर बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो बेटा यहां पर आप सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ 5d 0 है, यहाँ भी बेटा 5d 0 है। आगे सभी में 5d में कितना है बेटा, ये सभी में बाकी सब में 5d में 0 है बेटा। तो या तो 0 वाली कैटेगरी और सीरियम और गैडोलिनियम में 1 आया, इसका मतलब बेटा क्या कि या तो 0 है या 1 है। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि एग्जैक्टली एफ ब्लॉक का ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा एफ ब्लॉक का ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी बेटा, मैं कारण बताऊंगा आपको कि वास्तव में मुझे बताइए एफ ब्लॉक की अगर बात करें बेटा अपन एफ ब्लॉक की तो परमानेंट उसका ग्रुप नंबर कौन सा है बेटा, 3rd।
अब अगर आपको ये पता लग जाए कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो बेटा उसका तो ग्रुप नंबर परमानेंट थर्ड है, आपको सोचना ही नहीं है ज्यादा। और पीरियड नंबर बेटा, पीरियड नंबर के लिए भी ज्यादा नहीं सोचना, क्यों? क्योंकि बेटा अपन जानते हैं कि लैंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर 6 नंबर का है बेटा, और एक्टिनॉइड्स का जो है वो पीरियड नंबर 7 नंबर का है। कोई भी ज्यादा स्पेशल रूल की आपको इसमें ज्यादा आवश्यकता ही नहीं होगी बेटा। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पीरियड नंबर जो है बेटा वो इस n के बराबर भी देख सकते हैं। ये वाला जो n है ना बेटा, आप सभी में ये n के बराबर ही तो देखते आ रहे हैं बेटा। यहाँ भी इस s वाले n के बराबर देख रहे हैं बेटा, यहाँ भी s वाले n के बराबर देख रहे हैं, यहाँ भी बेटा इसके बराबर देख रहे हैं। तो पीरियड नंबर तो सभी में सेम हो गया। और बेटा एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर के लिए आपको अलग से आवश्यकता नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ग्रुप नंबर परमानेंट कौन सा है बेटा? थर्ड। सिर्फ ये पहचानना है खाली कि ये एफ ब्लॉक का है या नहीं है बेटा। दूसरी बात कि लैंथेनॉइड्स में नॉर्मल बेटा कॉन्फ़िगरेशन बेटा पेरियोडिक फॉर्मूला फॉलो करते हुए चल रहा था। सिर्फ दो जगह एक्सेप्शन था बेटा, सीरियम में और साथ में बेटा सीरियम के साथ में किसमें बेटा? गैडोलिनियम में था। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट गैडोलिनियम है क्योंकि वहां एफ का 7 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जो अपन को ये दोनों एक्सेप्शन मिले उसमें कैसे पहुंचना है बेटा? एफ में एक कम और डी में एक ज्यादा, आप अपने आप ही कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएंगे बेटा। अब बात आती है बेटा एग्जैक्टली जो अपन नियम पढ़ रहे थे कि कॉन्फ़िगरेशन देने पर ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना। बेटर आपको और समझ में आएगा बेटा जब मैं उसके एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा बेटा। देखिएगा एग्जाम्पल से और बेटर समझ आएगा। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गन 3D10 4s1। समझते जाना। आपको बेटा बताना है इसमें पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और साथ में बेटा ब्लॉक इसका। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखो मैं कुछ स्टेप आपको बताता हूं बेटा, उसी से चले हमेशा सही आंसर आएगा। सबसे पहले पहचाने कि वो एस ब्लॉक का है या नहीं है। दूसरे नंबर पे देखें कि वो पी ब्लॉक का है या नहीं है। सबसे पहले एस का और पी का पहचानो बेटा, क्योंकि इन दोनों को पहचानना सबसे आसान। 4 ऑप्शन आपके पास है, उनमें से कैंसिल करते हुए चलेंगे, अपने आप आंसर बचेगा। सबसे पहले ये पहचानो कि एस का है या नहीं है बेटा। शर्त क्या होती है ये पहचानने के लिए कि एस का है या नहीं है बेटा? क्या होती है? n-2f n-1d या np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। दूसरी पहचान करनी है पी की। क्या पहचान थी? कि ns के साथ np में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद अगर बेटा ना वो s का है ना वो p का है तो फिर आप जाओगे d और f के लिए। अब बात आती है d और f की बेटा, तो मैं कहूंगा बेटा जनरली डी और एफ में डाउट आता है। प्रैक्टिकल बात यही है बेटा कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा बेटा, मेरे नियम लिखाने से कुछ नहीं होगा सिर्फ बेटा, मैं बात वो कर रहा हूं जो आपको पेपर देते वक्त या सोल्व करते वक्त क्वेश्चंस बेटा जो प्रॉब्लम आती है मैं वो बात कर रहा हूं आपसे। बेसिकली डी और एफ में बेटा टीचर कितने भी नियम लिखवाते स्टूडेंट को डाउट आता ही है बेटा। तो फिर क्या करें बेटा? डी और एफ के अगर आपको डाउट आए तो मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट है डी और एफ में आप एटॉमिक नंबर काउंट कर डालो। एटॉमिक नंबर काउंट कर डालो बेटा। अगर वो नंबर 58 से 71 या 90 से लेकर 103 तक मिल गया तो वो एफ ब्लॉक का है बेटा, और वो नहीं मिला तो वो कौन से ब्लॉक का होगा बेटा? फिर डी का। समझिएगा, मैं पहला एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं बेटा आपसे। पहले मैं ये पहचानूंगा कि s का है या नहीं है। शर्त है कि n-2f n-1d और np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए यहाँ पर क्या ns4s में इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है बेटा। ns के साथ क्या n-1d 3d एक कम d में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये s का तो नहीं है। जब ये s का नहीं है, दूसरी शर्त देखे p की बेटा। p की शर्त थी बेटा कि ns के साथ np में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी 4s के साथ 4p में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था p ब्लॉक के लिए।
लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ये पी ब्लॉक का भी नहीं है बेटा। जब पी ब्लॉक का भी नहीं है बेटा, तो अब बचा आपके पास में क्या, डी और एफ। बेटा एक बहुत ज्यादा आसान सी बात मैं बताऊं आपको, तो एफ की तो शुरुआत होती ही कौन से पीरियड से बेटा, छठे पीरियड से। यहाँ पर ये कौन सा पीरियड है, एस वाला देखते हैं अपन यहाँ पर बेटा, एस वाला देखो, इसमें 4 दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये वाला, या फिर इनर्ट गैस, मैं तो कहूंगा और बेटर इनर्ट गैस से आगे चलो बेटा, क्या, हीना, नीना और बेटा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, तीसरा पीरियड, और इनर्ट गैस से जस्ट नेक्स्ट चलना है बेटा। तो इनर्ट गैस से नेक्स्ट पीरियड कौन सा आ गया बेटा, 4th नंबर आ गया इसमें। एफ ब्लॉक की तो शुरुआत होती है छठे पीरियड से बेटा। एटॉमिक नंबर भी गिनना चाहो तो ऑर्गन का बेटा नंबर याद होना चाहिए, कितना बेटा, ऑर्गन का नंबर होता है 18 और 10 बेटा कितना हुआ 28, और एक हो गया 29, मतलब एफ का तो ये नहीं है बेटा, एफ का नहीं है। एस का कैंसिल कर चुके, पी का कैंसिल कर चुके बेटा, एफ का कैंसिल हो गया, बचा कौन सा ब्लॉक बेटा, डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक हो तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए बेटा किस किस के इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन बेटा। एस में कितना है 1, डी में कितना है बेटा 10, तो ग्रुप नंबर जो है वो हो जाएगा इसका बेटा 11th। क्या समझ आया तरीका बेटा। चलो और मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, जिनन 4F14 5D10 6S2 6P3। पहचाने बेटा, क्या ये एस ब्लॉक का है, बिल्कुल नहीं, NS के साथ N-2F N-1D और NP तीनों में। क्या ये P का है, बिल्कुल बेटा, NS 6S के साथ 6P में है, मतलब P ब्लॉक का तो है बेटा। पीरियड नंबर तो आसानी से जिनन का बेटा, जिनन का बताइए, जिनन का बेटा, जिनन का एग्जैक्टली पीरियड नंबर कौन सा होता है, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स बेटा, इसका होता है 5वां, तो ये आ जाएगा 6ठा, या फिर आप इस एस वाले से भी पूछ सकते थे बेटा। अब अगर पी का आ गया तो क्या रहता है बेटा, पी के लिए 12 प्लस चालू होता है बेटा, 12 प्लस पी के कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बेटा, मैं कहूं तो पी के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल इसका ग्रुप नंबर कौन सा आ गया बेटा, 15वां इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। समझ आए कि नहीं आया बेटा। मान लीजिए एग्जाम्पल होता क्रिप्टन 5s2, पहचानिए बेटा, मैं बोलूं NS के साथ में ना तो N-2F में, ना N-1D में, ना NP में, मतलब बेटा ब्लॉक कौन सा हो गया, S ब्लॉक हो गया। पीरियड नंबर बेटा बोलो क्या 5th हो जाएगा बेटा, क्रिप्टन के आगे चलो चाहिए वाला डायरेक्ट 5 वाला आ जाएगा बेटा, और ग्रुप नंबर S का है तो सीधा सीधा ये X बेटा, ये 2 हो जाएगा इसका। अब तो समझ आया होगा कुछ बेटा। मान लीजिए मैंने लिखा होता बेटा जिनन 4F14 5D1 और 6S2। आराम से पहचानिएगा बेटा, कोशिश करिए S का है या नहीं है, कि NS के साथ N-2F और N-1D दोनों में इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंफर्म है कि ये S का तो नहीं है। P की पहचान 6S के साथ 6P में इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, सिर्फ P में नहीं देखते बेटा कि NS मतलब 6S के साथ NP मतलब 6P में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बेटा, और ऐसा यहाँ पर नहीं है बेटा, इसका मतलब ये P का भी नहीं है। और D और F को बेटा मैं बोलूं तो देखो पीरियड नंबर इसका 6 आ गया, चाहे तो इससे देखो चाहे इनर्ट गैस के आगे देखो, और पीरियड नंबर 6 है, तो बेटा कहीं ना कहीं बात दिमाग में रहेगी कि F भी हो सकता है और D भी हो सकता है। अब कैसे पहचाने बेटा इसको, तो मैंने क्या बोला लास्ट वीक बेटा कि जब डी और एफ में डाउट आए तो बेस्ट तरीका क्या है, एटॉमिक नंबर गिन डालो बेटा। एटॉमिक नंबर देखिए जिनन का कितना होता है बेटा 54, एफ में कितना है बेटा 14, डी में कितना है 1 और एस में कितना है बेटा 2। अगर मैं ऐड कर दूं बेटा 54 और 2 56 और 14 70 और 1 71 आया। क्या कहीं कोई एफ वाले का एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल है बेटा, एफ ब्लॉक ये हो गया। और बेटा अगर ये एफ ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर सोचना नहीं है, परमानेंट कौन सा होता है बेटा, 3rd जो है इसका ग्रुप नंबर होता है। क्या समझ आया सभी लोगों को बेटा कि किस तरह से इसे सोल्व करना है। एक क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं बेटा आपको, जो आपको सोल्व करना है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन वही पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक,
ठीक है बेटा, इसमें आपको बताने हैं पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक, ये सारी कंडीशन आपको बतानी है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ बेटा आपके लिए। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है बेटा, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 12, 12 नंबर ग्रुप का एलिमेंट बेटा। एक है यहाँ पर रिक्वायर्ड जी सब शेल, और एक है बेटा हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये आपको सोल्व करना है बेटा ओवरऑल, कि एक दिया हुआ है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बेटा, पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट बेटा, ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट बेटा, बताना है रिक्वायर्ड जी सब शेल, कौन से में जी सब शेल की रिक्वायरमेंट होगी, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके वैलेंस शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपको सोल्व करना है। यहाँ बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वाइज पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक क्या होगा बेटा, और इसमें ये बताना है इनको दोनों को मैच करना है। तो ये जो थी बेटा बेसिक कंडीशंस बेटा ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो और जब आपको बेटा कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो। ठीक है बेटा, अब आ जाती है बेटा इनकी एप्लीकेशन भी। फिर वही बेटा एप्लीकेशन वाला पार्ट बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन का ही। पहली आ जाती है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बेटा ओवरऑल आपको बस कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए बेटा। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आप अपने आप ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे चले जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं बेटा कि मान लीजिए आपसे पूछा गया फास्फोरस 15, इसमें आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए। तरीका क्या बेटा, इनर्ट गैस जो है इसमें बेटा 15 नंबर है, तो 15 नंबर से जस्ट पहले जो इनर्ट गैस आती है बेटा कौन सी आती है, 2, 10, 10 नंबर आएगी बेटा कौन सी, नियोन। कितना नंबर बेटा उसका 10। अच्छा, नियोन का पीरियड नंबर कौन सा बेटा, हीना नीना, सेकंड नंबर पीरियड है, तो आगे आएगा 3s बेटा। समझते जाइए 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हो गए 12 बेटा। अब इसमें ना तो f मिलेगा भाई, -2f होता है बेटा n-2, और d मिलेगा क्या, 2d आएगा, वो भी नहीं होता बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा 3p। तरीका समझ आया क्या बेटा ओवरऑल में कहूँ तो 3s2 3p, और बेटा ये 10 ये 2 और ये 3 बेटा। अब नियोन तक तो कंप्लीट फिलअप है ही बेटा, वहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा।
3s की मैं बात करूं तो 2 ये इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3p की अगर बात करें तो ये 3 इसमें आ गए बेटा। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले बेटा, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन को सिंबल दे दिया गया स्मॉल n बेटा। यहाँ फिर मैं कह दूं स्मॉल n भी किसका सिंबल है बेटा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ बेटा कितने मिले हैं आपको, 3। ये तो हुआ नॉर्मल इसका बेटा। एक अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता बेटा मैग्नीज 25, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे होते बेटा, बताइएगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है बेटा। ऑर्गन 18, ऑर्गन का पीरियड नंबर बेटा 3rd, तो नेक्स्ट जो शुरुआत होगी वो होगी 4s से बेटा। f इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि 2 कम 2f मिलता है। d आएगा बेटा 18 और 2 20 और 5 तक जाना था बेटा, तो ये हो गए 25 बेटा। p की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। और याद करो कि इसमें कोई एक्सेप्शन बेटा, इसमें d में एक्सेप्शन होते तो है, लेकिन कौन कौन से बेटा, 24 29 41 42 44 45 46 47 78 और 79 उनमें से नहीं है बेटा। यानी आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत बेटा नहीं है। ओवरऑल मैं कहूँ तो इसके अंदर बेटा अब क्या कि 18 तक तो सारे फिलअप होंगे बेटा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, ओवरऑल 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सभी के अंदर बेटा, और एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के हिसाब से बेटा इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, 5 मिले। तरीका समझ आया क्या बेटा। मान लीजिए आयरन और एटॉमिक नंबर 26, और इसका बेटा लिखा हुआ है 2+, इस कैटेगरी पे जाना है। तो पहले मैं कहूंगा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बेटा। इसके लिए बेटा इनर्ट गैस कौन सी काम आएगी, ऑर्गन 18। ऑर्गन 18 काम आने के बाद में बेटा ओवरऑल ऑर्गन का पीरियड नंबर 3rd, तो ये कौन सा आएगा, 4 बेटा। एक कम d 3d, 18 और 2 20 और 6 26 हो चुके। अभी काम पूरा नहीं हुआ बेटा, आपको जाना है आयरन 2+ पे बेटा। और आयरन 2+ पे अगर आप जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में से। और बेटा मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, ओवरऑल आप पेरियोडिक टेबल में ही इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि बेटा 4s में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन बेटा 3d की तुलना में 4s में से चले जाते हैं। एज ए ट्रिक अगर मैं बोलूं तो बेटा बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दो। एज ए ट्रिक मैं कह रहा हूं आपको, बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दो। और बेटा ये d अगर है 3d तो तीसरा शेल, 3d वाला तीसरा शेल बेटा ऐसे आगे पीछे लिखने से बेटा बाहर वाला शेल नहीं होता है। 3d तीसरा शेल का है, और 4 आ रहा है ना बेटा, वो चौथे शेल का है। तो बाहर वाला शेल कौन सा है बेटा, चौथा। देखो ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, उसी के अंदर ये रहते हैं बेटा। तो चौथा शेल जो है ये बाहर वाला शेल होगा इसके अंदर। बाहर वाला शेल ये चौथा शेल है बेटा इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब कंडीशन क्या आपके पास में बेटा, ओवरऑल में बोलूं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, दोनों 4s में से सल्टा दो यहाँ से बेटा। 4s में से इलेक्ट्रॉन चले गए, d में बेटा 18 तक तो सारे पेयर्ड होते ही है बेटा। 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। 3d में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5 और ये छठा अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास में बेटा। ओवरऑल अगर मैं कहूं बेटा तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ओवरऑल कितने आ जाएंगे इसके अंदर बेटा, एक सेकेंड इसे हटा दें। क्या 3d में 1 2 3 4 5 ये छठे में पेयरिंग हो गई। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले बेटा आपको, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाएंगे। क्या कंडीशन समझ आ गई बेटा कि किस तरह से आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अब बेटा इसका अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं बेटा, क्वेश्चन है which of following has maximum unpaired electron in its +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब क्या बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट में से अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उस पर +3 आएगा, और ये उसकी हुई ऑक्सीडेशन बेटा स्टेट। ठीक है बेटा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने आपको, +2 होता मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते। अब ऑप्शन है बेटा आयरन,
एटॉमिक नंबर 26, क्रोमियम 24, यूरोपियम डेरेनी एटॉमिक नंबर में दे रहा हूं बेटा 63, और गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 बेटा। इनकी कैटेगरी पर आपको जाना था बेटा, ठीक है। तरीका क्या, सबसे पहले बेटा पीरियडिक फॉर्मूला क्या था बोलो, इनर्ट गैस कौन सी वाली, प्रीवियस वाली बेटा, NS फिर N-2F फिर N-1D और लास्ट में आता है बेटा NP। इनर्ट गैस बेटा इसमें कौन सी लगेगी, ऑर्गन 18, एक एक स्टेप चलते जाइएगा बेटा। ऑर्गन का पीरियड नंबर खुद का हीना नीना और ऑर्गन का पीरियड नंबर खुद का थर्ड है तो यहाँ आ जाएगा 4S बेटा। अब तो सीखो इसको बेटा, F 2 कम चलता है, 2F आता जो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, D मिलेगा बेटा 3D मिलेगा, 18 और 2 20 और 6 3D 6 बेटा। ओवरऑल मैं कहूँ बेटा ये हो गया 3D 6 इसके अंदर। अब बेटा यहीं तक रुकना है कि +3 पे जाना है बेटा, क्वेश्चन में कहा है कि आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचना है। अगर +3 तक जाना है बेटा, अभी क्या बोला मैंने आपको बेटा, पहले बाहर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। बाहर वाला कौन सा है बेटा, 3D की 4S। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो बाहर वाला ये तीसरा शेल का है ये, और ये चौथे शेल का है बेटा। 3D जो है वो तीसरे शेल का सब शेल है, और 4S जो है बेटा वो चौथे शेल का सब शेल। बाहर वाला कौन सा होता है बेटा, चौथा। तो बेटा यहां मैं बोलूं तो इसमें से 2 चले जाएंगे, और बेटा टोटल जाने 3 है, एक किस में से जाएगा बेटा, 3D में से। अगर एक इसमें से चला गया तो बेटा क्या बचा, 3D5 बचेगा बेटा। और मैं कहूं तो 3D5 बचा अगर, तो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। समझ आया क्या बेटा। क्रोमियम 24 की बात करें, वो ही ऑर्गन 18, कायदे से क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4। लेकिन याद करो बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं, क्या इसमें तकलीफ थी बेटा, क्रोमियम 24 29 41 42। अब तो याद आया होगा बेटा, क्या करना है कि S में एक कम D में एक ज्यादा, यानी बेटा ओवरऑल चेंज होगा इसके अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके बेटा S में 2 की बजाय कितना रह जाएगा, 1 D में रहेंगे 5। लेकिन जाना +3 तक है बेटा। 4S में अभी अपने पास कितने, 1 है, 1 इसमें से चला जाएगा, कितने और जाएंगे अभी, 2 और जाएंगे, 2 और जाएंगे, तो बेटा बचेगा क्या, 5 में से 2 चले गए 3 बेटा। ओवरऑल आपके पास में ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है। समझ आया कि नहीं है बेटा। यूरोपियम 63 बेटा, जीनन 54 काम आएगा, और बेटा हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनन, जीनन का पीरियड नंबर 5 तो यहां आएगा 6s, फिर क्या आएगा 4f, फिर क्या आएगा 5d। जरूरत के हिसाब से देख लेंगे बेटा। 54 और 2 56 और 14 कितने रहे बेटा, 56 और 14 बेटा बताओ कितने रहे ओवरऑल मैं कहूं तो बेटा 70। जरूरत ही नहीं है बेटा, कम रहेंगे इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन ओवरऑल। 54 और 2 56, 56 के बाद में जाना है 63 तक। 56 और 63 कितने बाकी बेटा, 7 4f7 5d की इसमें आवश्यकता ही नहीं है बेटा ओवरऑल मैं कहूं तो, ये कंडीशन। लेकिन +3 पे जाना है बेटा, एक छठा शेल एक चौथा शेल बेटा, पहले छठे में से माइनस होगा, 2 इसमें से चले गए, 1 4f में से चला जाएगा, और बेटा ओवरऑल 1 अगर 4f में से गया तो बेटा 4f कितना बचा यहाँ 6। और बेटा खास ध्यान रखें इस बात का कि f जो है बेटा, f में वास्तव में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 बेटा 7 के बाद पेयरिंग होगी। एग्जैक्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 6। इसमें कितने थे बेटा, 5। इसमें कितने, 3। इसमें 6। गैडोलिनियम जीनन 54, उसके बाद में बोलो बेटा 6s2 4f बेटा, रुको 54 और 2 56, 56 के बाद 8 बचे, ये होना चाहिए था। लेकिन याद करो क्या गैडोलिनियम के केस में एक्सेप्शन होता है क्या बेटा, बिल्कुल होता है। एफ ब्लॉक में बेटा
अभी तो बताया था आपको, दो ही तो केस थे, गैडोलिनियम और सीरियम, इन दोनों में एक्सेप्शन होता है। क्या ट्रिक बताई, एफ में एक कम, डी में एक ज्यादा। तो बेटा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे बेटा, एफ में से एक इलेक्ट्रॉन कम करके डी में शिफ्ट करोगे। डी में अभी 0 था, अगर शिफ्ट हुआ बेटा तो डी में कितना आ जाएगा, 1, और एफ में कितने रह जाएंगे बेटा, 7। 3 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं बेटा, तो पहले 6s में से चले गए 2, तो तीसरा कहां से जाएगा बेटा, बोलो 5d में से जाएगा बेटा। छठा शेल, ये 5वां शेल बेटा। और ये सिर्फ ट्रिक है बेटा, और आसानी से आंसर निकालने के लिए मैं पहले ही कह दूंगा आपको बेटा कि ये जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले निकालने किस में से बेटा, बाहर वाले शेल से, वो आपको सिर्फ एक ट्रिक की फॉर्म बता रहा हूँ। इसी पेरियोडिक टेबल के चैप्टर में आप और डिटेल में पढ़ लेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन जाता किस में से। 6s में से 2 चले गए बेटा, और फिर 5d में से 1 चला गया, 3 चले गए, 4f में 7 रह गए। तो बेटा ये आपके पास में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी आ गई बेटा। तो एग्जैक्टली मैं कहूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा किस में पाए गए, गैडोलिनियम में। तो ये थी पहली एप्लीकेशन बेटा इसकी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के बाद में बेटा नेक्स्ट जो इसमें एप्लीकेशन आती है वो आती है बेटा, एक तो टोटल स्पिन। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, कैपिटल है सिंबल, और ये होता है बेटा ±n/2। यहां पर n जो है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए बेटा नाइट्रोजन में पूछ लिया आपसे, सॉरी नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, 1s कंप्लीट फिलअप, 2s भी फिलअप बेटा। 2p में कितने हैं बेटा, 3 है, तो इसका जो टोटल स्पिन है बेटा वो हो जाएगा ±3/2 बेटा। n की वैल्यू यहाँ आ गई 3 बेटा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता बेटा D7 कॉन्फ़िगरेशन में पूछ लिया, D7 कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल बोल दिया D7, तो D7 अगर है बेटा तो क्या करेंगे आप बेटा, 1 2 3 4 5 बेटा, ये 6 और ये 7 बेटा। तो ओवरऑल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 3 बेटा इसमें, तो यहां भी कितना हो जाएगा ±3/2। तीसरी जो एप्लीकेशन है बेटा इसकी वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। शॉर्ट में मैं लिखूं तो SM लिख लूंगा। ये है बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। ध्यान दें s का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब साइन काम में आपको नहीं लेना बेटा, जो प्लस माइनस है वो काम में नहीं लेना। और ये s वही है बेटा टोटल स्पिन वाला। अगर मैं बेटा इसी में s की वैल्यू पुटअप करूं, क्या n/2, s जो होगा टोटल स्पिन n/2 के बराबर था, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है +1, तो 2 से 2 चला गया, तो क्या आया बेटा n+1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 आ गया। अगर मैं आपसे पूछता बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये तो आ गया टोटल स्पिन बेटा, इसी के केस में ये जो 2 एग्जांपल लिखे यही मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी अगर आपसे पूछता तो बेटा क्या जाता, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 ये 4 हो जाती। यहाँ भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, कितनी आ जाती, 4। क्या तरीका समझ आया बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ये कंडीशन आती है। अगर मान लीजिए बेटा आपसे पूछा गया होता, दोनों केस एक साथ बताएंगे बेटा आप, ऑक्सीजन के लिए टोटल स्पिन भी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, 1s कंप्लीट फिलअप 2s कंप्लीट फिलअप। 2p में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 और चौथा पेयरिंग में आ जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो बेटा n बराबर तो रहा 2, टोटल स्पिन हो जाएगा ±2/2 बेटा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टीप्लिसिटी कितनी मिलेगी, 3। एग्जैक्टली बेटा थोड़ा सा मैं हिंट करूं आपको कि मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, बहुत डिटेल की अपन को जरूरत नहीं बेटा, हालांकि भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 3 मल्टीप्लिसिटी मिली है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि बेटा दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझना
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का भी अपना एक फील्ड होगा। समझना, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करेगा तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हो सकता था कि एक्सटर्नल फील्ड के रेस्पेक्ट में, एक फील्ड जो बाहर से लगा हुआ है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड के रेस्पेक्ट में दोनों इलेक्ट्रॉनों का फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में आता। जो डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की थी उसी डायरेक्शन में। हो सकता था एक का उसी की डायरेक्शन में और एक का अपोजिट आता बेटा, और हो सकता था दोनों का एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट आता बेटा। तो आपके पास में बेटा दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए कॉम्बिनेशन कितने मिल रहे हैं? 3 बेटा, 3 मल्टीप्लिसिटी इसकी मिल रही है बेटा, इसे कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता आपको नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपके सिलेबस की चीज ये नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है बेटा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिर्फ कैसे देखना बेटा, सिर्फ नाम से ही आपका काम चल जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। वो एग्जैक्टली होता क्या कि एक्सटर्नल फील्ड के रेस्पेक्ट में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा, वो उसकी मल्टीप्लिसिटी कही जाती है। पर आपके सिलेबस की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ थोड़ा सा हिंट किया आपको कि ऐसा कुछ होता है ताकि आपको ऐसे अजीब ना लगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी आखिर है क्या बेटा। सिर्फ याद आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 कर दो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इसमें जो आती है एप्लीकेशन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, सिंबल है म्यू। n इंटू n+2 का होल रूट बोर मैग्नेटॉन, साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट दे दी गई है बेटा, जिसे शॉर्ट में BMB लिख देते हैं बेटा। होता क्या है, अभी बोला आपको कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो स्पिन करेगा तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो बेटा ऐसी कंडीशन में तो दोनों का फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड कंडीशन है बेटा, अनपेयर्ड कंडीशन है, स्पिन सेम साइड है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में उनका सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपस में जुड़ता चला जाएगा और उनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा। एक और बात, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा उन्हें कह देते हैं डायामैग्नेटिक, और जिनका 0 नहीं है उन्हें कह देते हैं पैरामैग्नेटिक। एक और बात, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उसमें म्यू उतना ही ज्यादा मिलेगा और उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर जो है बेटा वो भी उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी। आता हूं मैं एग्जांपल पे बेटा, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर मैं लिख लूं बेटा फॉर्मूला, चलो एक एग्जांपल समझाऊं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू ऑफ क्रोमियम 3+ आपसे पूछा गया है बेटा, ठीक है, समझना। क्रोमियम 24 बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बोलो ऑर्गन 18 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन जाने, एक 4s में से 2 3d में से, तो d3 बचेगा। d3 अगर बचा तो बेटा आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तो n की वैल्यू 3 आ चुकी। n की वैल्यू अगर 3 आ चुकी तो म्यू बराबर क्या होगा बेटा 3 × 3+2 का होल रूट, बेटा कितना आ जाएगा √15 बोर मैग्नेटॉन। क्या तरीका समझ आया क्या बेटा? एक और चीज मैं बता दूं कि अगर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो म्यू की वैल्यू बेटा 1 × 1+2 का होल रूट मतलब कितना मिलेगा √3। n की वैल्यू अगर 2 हो तो ये मिल जाएगा बेटा √8, सोल्व करने पर मिल जाएगा बेटा। n की वैल्यू 3 हो तो ये मिल जाएगा √15, n की वैल्यू 4 हो तो मिल जाएगा √24, n की वैल्यू 5 हो तो ये मिल जाएगा बेटा कितना √35 बेटा।
इसे सोल्व करें तो 1.7 के आसपास मिलेगा, इसे सोल्व करें तो 2.8 के आसपास मिलेगा, ये 3.8 के आसपास बेटा, ये 4.8 के आसपास, ये बेटा 5.8 के आसपास। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको बेटा कि अगर किसी का बोर मैग्नेटोन का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हो तो उसकी सहायता से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी आपको आना चाहिए जाना बेटा, डायरेक्ट पहचाना कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 5.8, तो सीधा सोचना आना चाहिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, दिमाग में आना चाहिए 5 रहे होंगे, 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 रहे होंगे, 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 रहे होंगे बेटा, 3.3 समथिंग है तो 2.8 के आसपास है तो 2 रहे होंगे। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए भी काम आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, Which of following, इसका मतलब which of following है बेटा, which of following has maximum spin only magnetic moment। पहला ऑप्शन है बेटा Ni2+, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीज 2+, थर्ड ऑप्शन है बेटा जिंक 2+, फोर्थ ऑप्शन है आयरन 2+। ठीक है बेटा, लिखिएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 18 4s में 2 20 हो चुके, 20 हो गए, कितने जाना है 28 तक, तो 8 रहे। ऑर्गन 18 4s2 18 और 2 20 हो गए बेटा। सॉरी, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा बेटा, ओवरऑल में कहूं तो बेटा मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो है वो बेटा ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो 25 है। ठीक है बेटा, क्या रहेगा 18 20, हाँ कितने रहे बेटा 3D में कितने आएंगे 5, ऑर्गन 18 4s2 3D में 10 बचे बेटा, फिर एरर की है बेटा, सॉरी मैंने यहाँ पर आयरन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 26 बेटा। ठीक है, थोड़ा सा एरर रहा बेटा, मैग्नीज का 25 और आयरन का 26, सॉरी। ठीक है, ऑर्गन 18 4s2 और ये क्या रहेगा बेटा 3d6। ठीक है, अब समझना, एटॉमिक नंबर के साथ में मैंने लिख दिया, लेकिन अभी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर नहीं की बेटा। निकिल 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, D8 बचेगा, क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे बेटा। इसमें म्यू जो है वो कितना मिलेगा बेटा √8 बोर मैग्नेटॉन। मैग्नीज 2+ वही 4s में से 2 चले गए, डी में बेटा 5 ऑर्बिटल है तो आपके पास में ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, n बराबर 5 कितना मिलेगा बेटा √35। 2 इसमें से चले गए, D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 0 बेटा, सारे पेयरिंग कंडीशन में आ गए तो म्यू जो है वो भी 0 मिलेगा बेटा। 2 इसमें से चले गए, D6 अगर है 1 2 3 4 5, 5 के बाद पेयरिंग होगी 6 बेटा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले 4, तो बेटा म्यू जो है इसका कितना मिल जाएगा √24। तो बेटा मैक्सिमम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसमें से किसका मिला बेटा मैग्नीज 2+ का। इस तरह से ये बेटा सोल्व किया जाता है। क्या समझ आया बेटा ओवरऑल एप्लीकेशन पार्ट बेटा इसका सभी लोगों को? ठीक है बेटा।